ये वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये मांग के नियम का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड पर 2 वीडियो और बना चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम काइंड्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, मांग के प्रकार। पहला है प्राइस डिमांड, मूल्य मांग। सेकंड है इनकम डिमांड, आय मांग। थर्ड है क्रॉस डिमांड, आड़ी या तिरछी मांग। और फोर्थ है जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। तो पहले हम लेते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड के अंदर जो हमने मांग का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, वही प्राइस डिमांड है। और उसके अंदर हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ेगी, ये जैसे पहले प्राइस है P0, प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस जब घटेगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगी। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, पहले प्राइस थी P0 और P0 से प्राइस घट के कहाँ हो गई, P1 में आ गई। P0 से घट के जब P1 आ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने से क्या होगा, डिमांड ऑफ जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे प्रोडक्ट की, वो Q0 से बढ़ के Q1 हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम है प्राइस डिमांड ही लॉ ऑफ डिमांड है। तो प्राइस डिमांड के अंदर तो हम लॉ ऑफ डिमांड ही पढ़ेंगे। प्राइस P0 से P1 हो गई, तो ये हमारा जो पॉइंट था P0 पे, क्या पॉइंट था, ये पॉइंट था। देखो कर्सर को देखो, यहाँ पॉइंट था और क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे, Q0। जब प्राइस गिर के P1 पे चली गई, ये एरो का निशान देखो, प्राइस ड्रॉप हो गई है, P1 पे आ गई है, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। ये देखो एरो का निशान, क्वांटिटी बढ़ गई है। और अब हमारे डिमांड कर्व का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या हुआ, प्राइस डिमांड के अंदर प्राइस घटी और क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये तो प्राइस डिमांड होगा। और इसके रिवर्स अगर हम पहले P1 होती और प्राइस बढ़ के P0 हो जाती, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड Q1 से Q0 हो जाती। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड पे बेस है। आगे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे डिमांड का, वो अलग होगा। अब आता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड के अंदर क्या होगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, प्राइस स्थिर रहेगी और डिमांड में कमी या वृद्धि होगी। इनकम डिमांड का हमने पहला सेक्शन लिया है, इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला सेक्शन है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स में जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, ये देखेंगे। सुपीरियर गुड्स के अंदर श्रेष्ठ वस्तु है। सुपीरियर गुड्स मतलब श्रेष्ठ वस्तु है। तो ये देखिए, हमारी Y बराबर क्या है, Y का मतलब है कंज्यूमर की इनकम, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी फॉर सुपीरियर गुड्स। तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड है और इस तरफ कंज्यूमर की इनकम है। अब पहले कंज्यूमर की इनकम कितनी थी, Y थी। Y से ये डेल्टा का निशान है, डेल्टा मतलब इनकम बढ़ के कितनी हो गई, Y1। अब Y से Y1 इनकम बढ़ी तो क्या हुआ, जो क्वांटिटी पहले डिमांड थी Q, वो बढ़ के कितनी हो गई, डिमांड कितने से बढ़ गई, Q1। तो Q1 डिमांड बढ़ गई। ये क्या हुआ, इनकम चेंज हो गई। इनकम चेंज होने से क्या हुआ, उसके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो वो सुपीरियर गुड्स की और क्वांटिटी डिमांड करेगा और ज़्यादा, क्योंकि इनकम बढ़ने से वो और ज़्यादा उसके पास इनकम रहेगी और उससे वो और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर पाएगा। तो ये तो होता है कंज्यूमर इनकम बढ़ने से हुआ। ये इसमें प्राइस का तो देखो है ही नहीं, प्राइस का इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे डिमांड किस कारण से बढ़ी, इनकम के कारण। तो ये क्या हो गई, इनकम डिमांड हो गई। और ये क्या है, सुपीरियर गुड्स। इनकम डिमांड में हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक तो सुपीरियर गुड्स का और एक इन्फीरियर गुड्स का। सुपीरियर गुड्स मतलब श्रेष्ठ वस्तु है। इसमें जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है उसकी। अगर वो 100 रुपीज़ कमा रहा था, 200 कमाने लग जाए तो उसके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर हो जाएगी, 100 से ज़्यादा परचेजिंग पावर हो जाएगी, तो वो उससे सुपीरियर गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। और ये जो सेकेंड डायग्राम है मैंने इसलिए बनाया, ये भी सेम ही है डायग्राम, तो इसमें भी इनकम चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज हो रही है। लेकिन ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि आप इधर देखेंगे ना, ये कर्सर है, देखो पहले डायग्राम में देखो, जितनी इनकम चेंज हुई है उसी के प्रोपोर्शनेट में डिमांड चेंज हुई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है कि उसके 100 रुपीज़ से बढ़ के अगर इनकम 200 हो जाए, जस्ट डबल हो जाए, तो वो क्वांटिटी भी डबल डिमांड करेगा। ऐसा तो है नहीं वो खाना खाना डबल शुरू कर देगा। खाना तो उतना ही खाएगा। हाँ, हो सकता है वो कुछ जो अच्छी चीज़ें हो, सुपीरियर चीज़ें हो, जैसे घी की क्वांटिटी बढ़ा दे या कुछ मीठे की क्वांटिटी बढ़ा दे, तो हो सकता है क्वांटिटी तो बढ़ेगी। हो सके ज़्यादा बढ़ जाए इनकम से, हो सकता है कम बढ़ जाए। तो कुछ चीज़ों में तो कम बढ़ती है इनकम के, लेकिन सेम रेशियो में बढ़े ये ज़रूरी नहीं है। डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है कि इसकी इनकम तो इतनी बढ़ी, लेकिन डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना। तो ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इनकम बढ़ने पे सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये सेम रेशियो में नहीं होगी, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। हो सकता है इक्वल हो सकता है ज़्यादा डिमांड बढ़े, हो सकता है कम भी डिमांड बढ़े। इसमें देखो इक्वल डिमांड बढ़ी है पहले डायग्राम में, और दूसरे में ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। इनकम के रेशियो में देखें तो डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। अब इन्फीरियर गुड्स का ले लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है, अब इस डायग्राम में अपन देखते हैं। इस डायग्राम में पहले इनकम थी वाई, अब इनकम बढ़ के कितनी हो गई है, y1 हो गई है। y1 होने से क्या हुआ, पहले y पे तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, q, लेकिन इनकम बढ़ने के बाद इसका क्या हुआ, इन्फीरियर गुड्स के केस में डिमांड को जो क्वांटिटी की कर रहे थे वो उल्टा कम हो गई है। क्यों, क्योंकि जब इसकी इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, सुपीरियर गुड्स की तरफ। अपनी इनकम बढ़ी हुई इनकम को कहाँ शिफ्ट करेगा, सुपीरियर गुड्स में। और जो ये जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या कर देगा, इन्फीरियर गुड्स की कम, क्योंकि उसका स्टेटस बढ़ गया है ना। जैसे ही उसने इनकम बढ़ी तो उसका स्टेटस बढ़ गया। तो जैसे वनस्पति घी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वनस्पति घी में क्या होगा, वनस्पति घी गरीब लोग खाते हैं। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो क्या होगा, वो वनस्पति घी गुड्स जो होता है ना, वनस्पति घी होता है, उसे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देसी घी में, गाय के घी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसकी डिमांड तो कम हो गई। इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। अब इसकी इनकम y से y1 हुई और यहाँ पे q से q1 हो गई। तो ये इनकम डिमांड में इन्फीरियर गुड्स के केस का डायग्राम था। आगे चलते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के अंदर क्या होता है, अब हमने पहले लिया था ना डायग्राम प्राइस डिमांड का, उसमें सिर्फ प्राइस बढ़ती थी। अब ये क्या है, प्राइस के अलावा अदर थिंग्स है। जैसे पहले इनकम डिमांड में इनकम चेंज हो रही थी, और इसके अंदर क्या हो रहा था, अब प्राइस कमोडिटी की चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे देखो एक्स कमोडिटी है, और यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी है, और ओ एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है। दोनों अक्ष पे क्या है, दूसरी दूसरी कमोडिटी है। तो प्राइस किसकी चेंज हुई है, प्राइस अपने बढ़ी है वाई कमोडिटी की, पी से P1 हो गई। अब प्राइस तो पी वाई कमोडिटी की बढ़ी, और हुआ क्या, कमोडिटी डिमांड ऑफ क्वांटिटी है किसकी बढ़ गई, एक्स कमोडिटी की M से M1 हो गई। अब ये कौन से गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन, जो एक दूसरे की जगह पे काम आ सकते हैं। क्रॉस डिमांड में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन। क्रॉस डिमांड मतलब आड़ी या तिरछी मांग, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तु है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इस केस में क्या होता है, एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। अब ये वाई कमोडिटी को हम एग्जांपल ले लेते हैं टी और कॉफ़ी का। ये दोनों रिप्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट से काम आते हैं। या तो कॉफ़ी पीता है आदमी, या चाय भी पी सकता है उसकी जगह, या चाय की जगह कॉफ़ी भी पी सकता है। अब हुआ क्या है, ये वाई कमोडिटी को हम टी ले लेते हैं। टी की प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, टी पहले 5 रुपये की आ रही थी, और अब कितने की हो गई, 8 रुपये की हो गई। इससे क्या होगा, 5 से 8 रुपये की हो गई, प्राइस बढ़ गई। लेकिन कॉफ़ी की प्राइस क्या है, रिमेन अनचेंज रही है। तो अनचेंज रहने से क्या हुआ, बायर क्या हुआ, अब बायर 8 रुपये चाय पे नहीं खर्च करेंगे, और क्या करेंगे, काफ़ी सारे बायर कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो ठीक है, कुछ बायर तो नहीं, सारे बायर तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ को टी का सब्स्टिट्यूट नहीं लगता है प्रॉपर। तो उस केस में क्या होगा, वो तो यहीं रहेंगे। इसलिए प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसे जरूर कुछ कंज्यूमर तो जरूर होंगे जो टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि इसकी प्राइस में कुछ भी ना बढ़ी हुई है, ना कम हुई है, ना वृद्धि हुई है, ना कमी हुई है। कुछ भी नहीं हुआ, ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ कॉफ़ी की प्राइस। लेकिन उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स टी में प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। टी की प्राइस इंक्रीज़ होने से कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है। ये भी है कि ये बिल्कुल सेम रेशियो में हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जितनी प्राइस परसेंटेज में जितनी प्राइस बढ़े उसके अकॉर्डिंग हो, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी बढ़ सकती है कॉफ़ी की डिमांड, और कम भी बढ़ सकती है, या इक्वल भी हो सकती है। अब सेकंड हम क्रॉस डिमांड में लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड या पूरक वस्तुएं। इसमें क्या होता है,
इसमें भी है ना प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है और इधर क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी की बढ़ी तो क्या हुआ, वाई की बढ़ी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स की कम हो गई। अब ये किस केस में होता है, ये जब होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। जैसे पहले हमने उधर टी और कॉफ़ी में लिया था सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम इंक और पेन का। पहले इंक वाले पेन आते थे जिसमें रिफिल होती थी वापस इंक, और वो वापस रीयूजेबल होते थे ख़त्म होने के बाद, उसमें वापस रिफिल कर सकते थे, तो इंक को रिफिल करते थे। अब इस केस में क्या देते हैं, अगर पेन की प्राइस P से P1 हो जाए तो क्या होगा, पेन की डिमांड कम होगी, साथ साथ में क्या होगा, इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंक काम का आती है, काम तो पेन में ही आती है। तो उस केस में क्या होगा, पेन की प्राइस बढ़ेगी तो साथ साथ क्या होगा, इंक की जो क्वांटिटी डिमांड थी वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों केस में अलग अलग है। सप्लीमेंट्री गुड्स में तो क्या हुआ था, रिवर्स था, नहीं रिवर्स नहीं था, पॉजिटिव था। मतलब एक की प्राइस बढ़ रही थी तो दूसरे की क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, प्राइस वाई की बढ़ेगी तो एक्स की भी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में हम ले लेते हैं, ये हमारा फोर्थ रह गया था, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड। इसका डायग्राम नहीं है। जॉइंट डिमांड के अंदर तो क्या होता है कि दो चीज़ों की अगर साथ साथ डिमांड बढ़ती है, जैसे हमने लिया ही था एग्जांपल, इंक पेन की लिया था, और पेट्रोल और व्हीकल का ले लेते हैं हम, या जो साथ में काम आते हैं टी मिल्क वगैरह, टी के अंदर मिल्क और शुगर साथ काम आती है, तो इनके से क्या जॉइंट मांग होती है, जॉइंट डिमांड होती है। अगर ये दो चार चीज़ों की डिमांड साथ में ही चलती है, ठीक है ना। जो कुछ कंपोजिट होते हैं किसी कमोडिटी के, अगर उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो दोनों की डिमांड साथ में बढ़ जाती है, या दोनों का साथ ही यूज़ होता है तो उसकी क्या जॉइंट डिमांड बढ़ती जाती है। व्हीकल पेट्रोल हुआ तो इंक पेन हो गया, यस इंक पेन और पेन हो गया, इन दोनों की डिमांड एक साथ जॉइंटली बढ़ेगी। और वैसे ही हमने कार और पेट्रोल का ले लिया, मिल्क और शुगर का ले लिया, तो ये क्या टी बनाने में काम आता है। तो इन दोनों की जॉइंट डिमांड होती है, दोनों की साथ साथ बढ़ती है। और फिर है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड तो क्या है, अगर होम लोन की रेट सस्ती हो जाए तो क्या होगा, मकान की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, होम लोन की रेट सस्ती होने से डिराइव क्या हुई, ये भी एक तरीके से सर्विस ही है। होम लोन बैंक से एक तरह से कंज्यूमर ही है, बैंक के लिए जो लोन लेता है वो कंज्यूमर है, कस्टमर है। तो कस्टमर भी एक तरीके से क्या हुआ, सर्विस ले रहा है बैंक से। और होम लोन की रेट कम होने से किसकी डिमांड डिराइव होगी, घरों की, हाउस की डिमांड बनेगी, डिराइव होगी। और हाउस की डिमांड से क्या होगा, जो उसमें मटेरियल काम में आता है, जैसे स्टील बार काम आती है, सीमेंट्स काम आती है, बजरी काम आती है, लेबर काम आती है, तो इन सब की भी डिमांड डिराइव हो जाएगी। तो ये सारी डिमांड कहाँ से, सब्सिक्वेंटली आगे से आगे जो कमोडिटी काम में आती रहेगी उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। और कंपोजिट डिमांड ऐसा है कि इसका एग्जांपल है कि जैसे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो एक साथ क्या होगा, फ्रिज कूलर टीवी वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगी उसकी क्या होगी, एक साथ सामूहिक मांग हो जाएगी। अब उसमें कस्टमर क्यों मांग करेंगे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चला ही नहीं सकते थे। लेकिन एकदम से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी इन सब चीज़ों की। तो ये हमारा वीडियो था काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार पे। थैंक यू।